वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। छोड़ जाओ उसको, छोड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के इस सरहदी इलाके में रात के इस आखिरी वक्त में इतना बड़ा मजमा, ये इस बात की दलील है कि जो काम आजकल देहातों में हो रहा है वो काम शहर में नहीं हो रहा है। शहरों के जलसे रात के 10 बजे खत्म हो जाते हैं और इस देहात का जलसा रात के 2 बजे जवान नजर आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस इलाके में खूब बरकतें और रहमतें अता फरमाए। दारुल उलूम कादरिया रज़विया शम्सिया को खूब अल्लाह उरूज और तरक्की अता फरमाए। जिस तरह आपने अब तक जलसे को संभाला है, अपने मेहमानों को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आखिरी मरहले में इस फ़कीर को भी आप गौर से समाअत करेंगे और दुआ तक शरीक होकर आप यहाँ से जाएंगे। जलसा और जुलूस की जो आखिरी घड़ी होती है वो दुआओं की कबूलियत की घड़ी होती है। पहले नमाज होती है, फिर दुआ होती है। पहले अल्लाह का जिक्र होता है, फिर दुआ होती है। जब भी अल्लाह से कुछ मांगना हो तो कम से कम 100 बार दरूद शरीफ पढ़ लें, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ लें, फिर उसके बाद दुआ करें। जुमा के दिन जब खिताब होता है तो उस खुतबे जुमा में पहले तस्बीह, तहमीद और वाज और फिर आखिर में अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाहुम्मा मंसूर मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले जिक्र इलाही, फिर आखिर में दुआ। तो अब तक जिक्र इलाही होता रहा, वाज होता रहा और फिर वाज होगा और आखिर में दुआ होगी। और जिस दुआ में 40-50 मुसलमान शरीक रहते हैं वो आमीन कहते हैं, वो दुआ कबूलियत से ज्यादा करीब होती है। चूंकि जहां 40-50 मुसलमान रहे जरूर उसमें कोई अल्लाह वाला होता है और जहां 40-50 उलमाए किराम मौजूद रहे तो वहां जरूर कोई ना कोई कुतुब होता है। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम के सायों को हम सबों के सरों पे दराज फरमाए और खूब खूब इनकी सरपरस्ती और निगरानी में हमें अपनी जिंदगी का सफर अंजाम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत नातिया शायरी जनाब शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी साहब ने समाअत की। उम्र बढ़ती जा रही है और तजुर्बा और कलाम में पुख्तगी आती जा रही है। दूसरे लोग हैं कि जब उम्र बढ़ती जाती है तो होश व हवास उसके गुम होते जाते हैं, मगर दीन की खिदमत और मुस्तफ़ा की जो मिदहत करता है उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तजुर्बा बढ़ता चला जाता है और उनका कलाम बावज़न होता चला जाता है। तभी भाई से भी मेरी मुलाकात आज से 20-25 साल पहले हुई थी और अब इनका कद भी ऊंचा हो गया है माशाअल्लाह। बहुत अच्छी निकाबत हो रही है और उस निकाबत के साथ साथ माशाअल्लाह बड़ी अच्छी शायरी भी हो रही है। हमारे चतुर्वेदी साहब माशाअल्लाह पैसा को 1 रुपया मैं दे नहीं पाया, मैं इंशाअल्लाह रूम में जाऊंगा तो वहाँ पर्स से निकाल कर जरूर दे दूंगा। बहुत खुशी हासिल हुई, बहुत अच्छी खिताबत इन्होंने की माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे खुतबा और शोरा को सबों को खूब तरक्की अता फरमाए। एहसान भाई ने भी शुरू में बहुत देर तक माइक पे रह के जलसे को बिगड़ने से बचाया
और उनका अपना एक पढ़ने का अलग अंदाज है। सबसे बड़ी बात है कि आपने भी सुनने का हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। इको बिल्कुल हल्का से कम कर दीजिए और आवाज थोड़ी सी तेज कर दीजिए ताकि लोग साफ साफ सुन सकें। आवाज और तेज करें, थोड़ी सी आवाज और तेज कर दें। आप लोगों ने भी सुनने का हक अदा कर दिया माशाअल्लाह। हमारे बिहार के में भी जलसे होते हैं सीमांचल इलाके में, लेकिन तकरीर हुई लोग जाने लगते हैं, नात खत्म हुई लोग जाने लगते हैं। शहबाज भाई को भी तजर्बा होगा कि नात खानी के बाद लोग उठ के भागने लगते हैं। और आप लोगों ने बता दिया है कि हम किसी कॉलेज और स्कूल के क्षेत्र छाया में नहीं रहते हैं, हम दारुल उलूम कादरिया रज़विया शमसिया के पड़ोस में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ मदरसा हो, जहाँ दीनी दरसगाह हो, वहाँ के लोगों पे उसका असर होना ही चाहिए। जहाँ डांस सिखाने की तरबियत गाह होती है वहाँ अक्सर लोग डांसर हो जाते हैं, और जहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है वहाँ अक्सर लोग खेल और तमाशे के शौकीन और आदी हो जाते हैं। और जहाँ चटाई पर बैठा के बच्चों को अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम दी जाती हो, वहाँ अवामुन नास में भी इल्म सीखने और सुखाने का रुझान पैदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदर इजलास, खलीफा अजीज मिल्लत शेखुल हुफ़ाज़ हज़रत अलहाज हाफिज शमीम अहमद साहब क़िबला मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदर इजलास भी तशरीफ ले आए। बस अब समझ लें कि अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ हो गया। अब खिताब के बाद दस्तारबंदी होगी और फिर सलातो सलाम और दुआ, और सब आप अपने अपने घर बेपनाह बरकतों और रहमतों को दामन में समेट के घर लौटेंगे। आज हमें ज़रूरत है नेक लोगों की दुआओं की, आज हमें ज़रूरत है नेक लोगों की सोहबत की, आज हमें ज़रूरत है खुद अपने घर को नेकों के कदम से सजाने की ज़रूरत है। सर से लेकर पांव तक इतने गुनाह हो गए कि हम लोग जिंदा हैं, ज़मीन पर जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई ग़ज़ा, अल्लाह की हवाओं में सांस लेकर हम इतने गुनाह करते हैं कि उसी वक्त मुझे ज़मीन के नीचे धंस जाना चाहिए। चूंकि रोज़ी अल्लाह की हम खाते हैं, पानी अल्लाह का दिया हुआ पीते हैं। कुरान कहता है कुल अरअयतुम इन अस्बहा माऊकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ए हबीब, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दूं सुबह सुबह, तो तुम्हारी निगाहों के सामने बहता हुआ पानी का चश्मा कौन लाएगा? अल्लाह ने एक नेमत का जिक्र किया कि जिस पानी को पीना तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे जानवर की जरूरत है, तुम्हारे बादशाह तुम्हारे फकीर की जरूरत है। कोई हमेशा दूध पी के जिंदा नहीं रह सकता है, पानी सबकी जरूरत है। कोई हमेशा थम्स अप कोल्ड ड्रिंक पी के नहीं जिंदा रह सकता, पानी उसकी जरूरत है। जानवर भी बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकता और इंसान भी नहीं रह सकता। बादशाह चाहे रोजाना वो अनार का जूस पिए, उसे भी पानी पीना है, और फकीर को भी पानी पीना है। सबकी जरूरत है पानी। अल्लाह कहता है पानी मेरा है और तुझको पैदा भी मैंने पानी से किया है। वह जअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, अल्लाह कहता है हर जमीन पे चलने वाले चौपाए को अल्लाह ने पानी से पैदा किया है। पानी मेरी पैदाइश में दाखिल है और जिंदा रहने के लिए भी पानी जरूरी है, और मरने के बाद मेरी लाश को नहलाने के लिए भी पानी की जरूरत है। और हुजूर ने कहा है कि जब कब्रिस्तान पे जाओ, हदीस पाक का मफहूम है, तो कब्रिस्तान पे पानी छिड़का जाए, बादे दफन कब्र पे पानी छिड़का जाए। उससे ये दलील ली जाती है कि पानी का मजाज है ठंडक पहुंचाना। अल्लाह तबारक व तआला इस पानी के छिड़काव के सदक़े में इसके लिए जहन्नम की आग को बुझा देगा। इसलिए पानी बहुत बड़ी जरूरत है। कुरान करीम की आयतों में पानी का बहुत जिक्र आया है। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़, खुलिक़ मिम्मा इन दाफिक़।
इंसान को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि ये इंसान पैदा हुआ कैसे है। तो अल्लाह कहता है एक पानी का जंप करता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, उसी पानी के कतरे से इस इंसान की पैदाइश हुई। एक जगह अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। वह मिट्टी जिसको खूब गोंधा गया और फिर वह मिट्टी सूख गई तो उससे बजने की तरह आवाज आई, तो हमने इस इंसान को उसी बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। कुरान शरीफ में कई जगहों पे इस तरह का जिक्र आया है कि बजती मिट्टी, बदबूदार मिट्टी का गारा, पानी का कतरा, और वो पानी जो कूदता हुआ निकलता है उससे मैंने पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ये कहना चाहता है कि तू अपनी पैदाइश पे भी गौर करना और तू अपनी जिंदगी पे भी गौर करना कि जिंदा रहने के लिए पानी जरूरत है तेरी। अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दूं तो तुम्हारे लिए पानी कौन ला के देगा? अगर मैं जमीन से फसलें नहीं पैदा करूं तो तुझको रोजी कौन देगा? जिस तरह जमीन मर जाती है उसको जिंदगी देने के लिए अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है। व अनज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। जब जमीन मर जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी गिराकर उसे जिंदा करता है, फिर वहां से फसलें पैदा होती हैं जिसको खाके ये इंसान और जानवर जिंदा रहते हैं। तो अल्लाह ने हमारी रोजी के बारे में कहा फलियंजुरिल इंसानु इला ताआमी, ए मैन शुड कंसीडर इन हिज फूड, आदमी को अपनी खुराक पे गौर करना चाहिए। क्योंकि आज जमीन घमंड से भर गई, आज हमारी जिंदगी बेराह रवी से भर गई। गौर ही करना हमने छोड़ दिया कि जिस जमीन पे मैं चलता हूं अगर नाफरमानी बढ़ी तो वही जमीन मेरी कब्र बन जाएगी, मेरी कारें जमीन में धंस जाएंगी, मेरे बढ़ते हुए कदम जमीन में धंस जाएंगे। अक्सर अजाब अल्लाह का सुबह के वक्त में आता है। जब बंदा रात भर गहरी नींद लेके सुबह सवेरे उठता है तो सोचता है कि हम जीत गए, यानी कल दिन भर मैं खटा था, काम किया था, दुकान में था, ऑफिस में था, रात में 8 घंटे की गहरी नींद लिया हूं, अब मैं फ्रेश हूं, ताजा हूं, अब मैं आज का दिन मजे के साथ गुजारूंगा। जिस वक्त उसका मूड फ्रेश रहता है 8 घंटा सोने के बाद, अक्सर अजाब उसी वक्त में आया है, सुबह के वक्त में। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो सुबह के वक्त में बिल्कुल आसमान काले बादल से भर गया। अब ऐसा लगा कि जैसे आग बरस जाएगी और पूरी आबादी को आग खा जाएगी। उसी तरह दूसरी कौमों पे आंधी और तूफान का जो अजाब आया वो भी सुबह के वक्त में। और अभी एक ताजा ताजा अजाब आया है तुर्की में। 10-10 मंजिला मकान लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से बनाया था, और एक मकान बनाने में कितने रुपए लगते हैं वो शायरों और खतीबों और मुखर्रिरों से भी पूछिए। 25 साल आपने नात पढ़ी, 25 साल आपने खिताब किया, रोजाना 10,000 20,000 आपने लिफाफ लिया, क्या किया? तो जवाब होगा बस सिर्फ एक छोटा सा घर बना लिया। बस जिंदगी की सारी कमाई एक छोटे से घर। हमारे लोग सऊदी अरब में जाके कमाते हैं, 10-10 20-20 साल तक वहां कोई ऊंट चराते हैं, कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में रहते हैं। उनसे कहिए कि 20 साल आप वतन से बेवतन रहे, क्या किया? पैसा बस एक छोटा सा घर बना। और आपने टीचिंग जॉब की, 25-30 साल आप पढ़े लिखे, और फिर 30 साल आपने नौकरी की, रोजाना आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो स्कूल जाना, 5 घंटे पढ़ाना, आप डीएम बन गए। हिंदुस्तान के सबसे टॉप क्वालिटी की सर्विस है वो जॉब है डीएम बनना, उससे बड़ा और कोई जॉब हिंदुस्तान में नहीं। प्रेसिडेंट हैं वो बिल्कुल अपाकिज और गोंगा है, प्रधानमंत्री वो हाकिम है पूरे मुल्क का, चीफ मिनिस्टर हाकिम है एक स्टेट का, मगर एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीएम होता है। प्रधानमंत्री आज हैं, कल इलेक्शन हार गए पवेलियन लौट गए। चीफ मिनिस्टर हैं, आज कुर्सी पर हैं, कल इलेक्शन हार गए, पार्टी हार गई, चले गए पवेलियन में।
लेकिन डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है तो है, उसको रिटायरमेंट तक रहना है। आप सीएम हैं, आप हमको हटा देंगे यहाँ से, इस जिला से हटा देंगे उस जिला में चले जाएंगे, कटिहार से हटा दिया पूर्णिया चले गए, पूर्णिया से हटाया सेक्रेटरीट चले गए। डीएम असल में डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, हाई क्लास का जॉब है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है वो। लेकिन 30 साल 18 घंटे पढ़ के उसने जॉब लिया, और जॉब में भी कभी कभी जूता पहन के उसको रात भर सोना पड़ता है। जब डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई आफत आती है, कहीं जलजला आता है, कहीं सैलाब आता है, कहीं आंधी तूफान में पूरा गांव जल जाता है, कि डीएम को सर का दर्द होता है, जूता पहने सोता है। किस वक्त कहां से फोन आ जाए सीएम का और पीएम का, नौकरी खतरे में पड़ जाए, परेशान रहता है। तो इसका मतलब है कि पढ़ने के जमाने में 30 साल खूब पढ़ना, 18 घंटे जाकर खाना पीना सोना सबको त्याग देना है, तब जाके हाई क्लास का जॉब मिलता है। और जॉब मिलने के बाद रिटायरमेंट तक 24 घंटे की नौकरी है। वो अपने डेड़े में सोए हैं, फिर भी दिमाग में टेंशन है कि सीएम का फोन आ गया, विधायक का फोन आ गया, साहब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन आ गया, हमेशा टेंशन में रहते हैं। जिंदगी हो गई 60-62 साल की, रिटायर कर गए, अब मौत का इंतजार है। यह है जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी की कहानी। तो आप डीएम बने, 30 साल आपने जॉब किया, क्या किए पैसे आपने? छोटा सा घर बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली, एक मकान बना लिया। यही है जिंदगी का मकसद, एक मकान। और उस मकान की हैसियत क्या है? उस मकान की हैसियत यही है कि अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद में एक घर में शादी थी, और उस शादी में दूर दराज से रिश्तेदार आए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, उसके 7 लोग खानदान के उसी रूम में जलकर मर गए। यह है मकान की हैसियत। अभी सीमांचल इलाके में सैलाब के मौसम में कभी कभी खूब जबरदस्त बारिश हुई, सैलाब आता है, 1-2 घर नहीं बल्कि गांव का गांव महानंदा में गुम हो जाता है, जमीन कट जाती है। यह है मेरे मकान और मेरी गाढ़ी कमाई से जो घर में बनाता हूं उसकी हैसियत है। तुर्की का फन्ने तामीर बहुत मशहूर है। गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की जो तामीर है वो तुर्की के लोगों ने की है। वहां का फन्ने तामीर बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया के लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं। और बहुत सारे लोग तुर्की घूमने जाते हैं ताकि वहां के मकान को देखें, वहां के आर्किटेक्ट के कल्चर को हम देखें और नक्काशी को देखें। बहुत जबरदस्त फन्ने तामीर है तुर्की का, और बहुत खूबसूरत शहर है। वहां की सड़कें, वहां के बागात, वहां के मकानात की तामीर की तरतीब और नालियां, हर एतबार से एक प्लान्ड सिटी है वहां का। जिस तरह हिंदुस्तान में 2 शहर है, एक भुवनेश्वर है और एक वहां पंजाब में एक शहर है, पंजाब का। ये 2 शहर हैं, ये दोनों शहर अंग्रेजों ने प्लान से बसाया है। भुवनेश्वर पहले नहीं था, पहले वो कटक उड़ीसा की राजधानी, अंग्रेजों ने उसे बसाया। इसलिए वहां की सड़कें, वहां का एयरपोर्ट, वहां का रेलवे स्टेशन, वहां का बस स्टॉप सब एक तरतीब से है। जहां बेतरतीब है तो वहां कहीं सड़क चौड़ी, कहीं तंग, कहीं कुछ कहीं कुछ। जहां रहना चाहिए रेलवे स्टेशन वहां नहीं है, जहां नहीं रहना चाहिए वहां है। ये बेतरतीब शहर है। प्लान्ड सिटी में किसको कहां रहना है, मैदान कहां रहना है, स्टेशन कहां रहना है, एयरपोर्ट कहां रहना है, गलियां कैसी रहनी है, म्यूनिसिपैलिटी कहां रहना है, असेंबली हाउस कहां रहना है, फंक्शन हॉल कहां रहना है, वो सब एक इंजीनियर के प्लान के तहत वो शहर बनता है। तुर्की सारा का सारा एक प्लान मुल्क है वो। और वहीं तुर्की में वो म्यूजियम है जहां आका अलैहिस्सलाम के तबरुकात हकीकी सूरत में वहां मौजूद है। जहां भी लोग कहते हैं कि ये हुजूर के नक्शे कदम हैं और हजारों की तादाद में दुनिया भर में है, वो मशकूक है। चूंकि सरकार के नक्शे कदम ऐसा नहीं था कि रास्ते से चलते थे तो जहां भी आपने कदम रखा हर पत्थर पे आपके पांव का नक्श उभर गया, ऐसा नहीं है। चूंकि एक मोजेजा है, पत्थर का पिघल जाना, हुजूर के पाए अक़दस का नक्श वहां उभर जाना, ये मोजेजा है। तो मोजेजा हमेशा नहीं होता है, मोजेजा खर्क आदत के तौर पर दलील के ये अल्लाह के नबी हैं, ये कभी कभी मोजेजा सादिर होता है। जैसे चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, हमेशा नहीं कि रोजाना उंगली उठा दी चांद के 2 टुकड़े हो गए, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ और दुनिया को बता दिया कि ये चांद भी मुस्तफा का गुलाम है और पूरी दुनिया हुजूर के तसर्रुफ में है। जहां चाहें, जिधर चाहें, जिस पे चाहें
अपने इख्तियारात का इस्तेमाल फरमाए। सूरज एक बार डूबा हुआ पलटा, हुजूर ने पलटाया एक बार, ताकि दुनिया जान ले के जिस सूरज की लोग परस्तिश करते हैं वह सूरज मुस्तफा की गुलामी करता है। सूरज और चांद के परस्तारों, तुम भी जान ले कि चांद मुस्तफा की गुलामी कर रहा है और सूरज मुस्तफा की गुलामी कर रहा है। जिस पहाड़ को तुम पूजता है वो पहाड़ का पत्थर अपने सीने पे मुस्तफा के पांव का नक्श उभार लेता है, और जिस नदी को तुम परवरिश की परस्तिश तुम करता है, नदी नाले की, गंगा की, जमुना की, कृष्णा की, कावेरी की, पहाड़ की, पत्थर की, झाड़ की, बंदर की, जानवर की, जिसकी लोग परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, ये दरख्त वो है जो मुस्तफा को सजदा करने अपनी जगह से उखड़ के आता है और सजदा करके वापस अपनी जगह खड़ा हो जाता है। ये जानवर जिसको लोग सजदा करते हैं, ये जानवर भी मुस्तफा के सामने आ करके सजदा किया करते थे। ये पहाड़ भी आका के कदम को पाके हिलने लगता था, गुलामी का सबूत देता था। यानी जिन जिन चीजों को दूसरों ने अपना खुदा मान लिया है वह सारी चीजें मुस्तफा की गुलामी कर रही हैं, ताकि लोग जान ले कि मैंने महबूब को दलील बना के भेजा है, और दलील वो है जिसे देख करके अल्लाह को समझा जा सकता है। अगर तुमने पत्थर को खुदा कहा, खुदा वो है जो सारा इख्तियार अपने पास रखता है। ये पत्थर तो गुलामी मुस्तफा की कर रहा है, तो पत्थर के बजाय मुस्तफा के सामने सर झुकाना चाहिए। चांद और सूरज के सामने तुम सर टेके हुए हो, तो सूरज और चांद मुस्तफा के इशारे पे महवे गर्दिश है। जिस नदी नाले की तू परस्तिश करता है वो नदी मुस्तफा के गुलाम के लिए सीने पे रास्ता दे देता है, तो तुम किसकी परस्तिश कर रहा है? दरिया मुस्तफा की गुलामी कर रहा है, सूरज और चांद मुस्तफा की गुलामी कर रहे हैं, या पेड़ और जानवर मुस्तफा की गुलामी कर रहे हैं। तो अगर सजदा ही करना है तो जिन जिन ये सारी चीजें जिस मुस्तफा को सजदा कर रही है उस मुस्तफा के सामने आ जा। जब दुनिया मुस्तफा के सामने आएगी तो दंग रह जाएगी कि मुस्तफा खुद अपना सजदा न करवा के खुद अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया है। तो मुस्तफा अल्लाह की दलील बन के आए हैं। अब पहाड़ के परस्तार देख ले कि मुस्तफा के इशारे पे पहाड़ चूर चूर होता हो, वस्त में आता हो, वो मुस्तफा खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज है। सूरज और चांद को अपनी अंगुली पे नचाने वाला मुस्तफा वो खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज है। तो अब दुनिया को अल्लाह की मार्फत हासिल करने में दिक्कत न होगी कि सबसे बड़े शक्तिशाली मुस्तफा जिनके इशारे पे सूरज, चांद, नदी, नाला, पेड़, झाड़, जानवर सब गर्दिश करें। अब वो जिसको खुदा कहते हैं वही खुदा है, वो जिसके सामने पेशानी टेक दे वही खुदा है। इसलिए जब सारी दुनिया मुस्तफा के इख्तियार को देख के हुजूर के पास आती है और हुजूर खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज होते हैं तो सारी दुनिया कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे ज्यादा ताकतवर बना के बता दिया कि ये ताकतवर मुस्तफा जिसको सबसे ताकतवर समझ लें वही खुदा है। ये ताकतवर मुस्तफा जिसके सामने सर झुका दे वही खुदा है। तो हुजूर अल्लाह की दलील बन के आया। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास आ जाए दुनिया, अगर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल करना हो और दुनिया के इख्तियारात और दुनिया की ताकतों को देखना हो तो मुस्तफा के पास आ जाए। मैं कह रहा हूं कि हुजूर का एक मौजज़ा था, उसने दिखला दिया, लेकिन सरकार की पूरी जिंदगी सरकार की नशिस्तों बर्खास्त, हुजूर की तन्हाई, हुजूर की जलवत, आका अलैहिस्सलाम का शादी करना, हुजूर का बच्चे पैदा करना, आका अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद के बीच में रहना, सरकार दो जहां का मक्के में अपने पड़ोसियों के लिए सौदा सलाह बाजार से खरीद के लाके देना, आका अलैहिस्सलाम का गुलामों से और जंगी कैदियों से हुस्ने सुलूक करना, सरकार दो जहां का 11 बीवियों के दरमियान अदल और इंसाफ करके सबों को ये बता देना कि सारी बीवियां कहने लगी कि हुजूर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक बीवी को संभालना मेरे लिए मुश्किल है, एक बीवी की वजह से शौहर घर से बाहर मारे मारे फिरता है। क्यों साहब, तुम 40 दिन के बाद बाहर से घर आए हो तो तुम्हारे लिए एक एक मिनट कीमती है, मगर घर के बजाय तुम बाहर चाय की दुकान पे 1 घंटे से बैठे हो। वो बोलता है क्या करें, दिमाग चाट रही है वहां पे, और दिमाग चटाई से बचने के लिए घर में है। एक बीवी है दिमाग चाट रही है, एक बीवी है लत्तम जुत्तम हो रहा है, एक बीवी है जंगो जदाल
कि आमाजगा घर बना हुआ है, एक बीवी है, रोजाना मुंह मोटाव है, मुंह को फुलाना है, नाराजगी का इजहार करना है, लड़ाई और झगड़ा करना है। सारा घर, सारे पड़ोस के लोग सुनते हैं कि इस घर में लड़ाई हो रही, जहां दोनों की जबान कैंची की तरह चलती है। एक शरीफ न हो, एक साहब सब्र तहम्मुल करने वाला न हो, तो रोजाना घर की आवाजें पड़ोस के सारे लोग सुनते हैं। कहते हैं, दानिश्वरों ने कहा है कि शादी का पहला साल लड़का बोलता है, दुल्हन सुनती है, और शादी के दूसरे साल लड़की बोलती है, दूल्हा सुनता है, और शादी के तीसरे साल दोनों बोलते हैं और समाज सुनता है। ये इसी तरह सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ा। एक बीवी है तो जंग है, एक बीवी है तो तकरार है, एक बीवी है तो मैं के छोड़ आया, अब सुकून की सांस लिया, चलो कम से कम 2, 4, 10, 20 दिन तो कम से कम आराम मिला। हमेशा दिन रात सर चाट, तुम्हारी माँ ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है, तेरा भाई ऐसा है, तेरी फूफी ऐसी है, तेरी चची ऐसी है, यानी सबसे बुरा शौहर का ही खानदान है। उनका भाई भाई है, उनका बाप बाप है, उनकी माँ माँ है, उनका भाई उनका भतीजा भतीजा है। वो 5 दिन से बुखार में मुब्तला हो, भाई आ जाए तो उठ करके बिरयानी बनाएंगी, फोन करेंगी, भाई आया है 2 साल के बाद, मटन लेते आना। अगर मैं फोन कर दूं कि मेरा चाचा आया है, मेरा दादा आया है, जरा अच्छा ढंग से खाना बना देना, मैं लेट से पहुंचूंगा, क्या करूं, हमेशा तुमने तंग कर दिया। चाचा आया है, दादा आया है, फूफी आई है, चची आई है, बहन आई है, यानी शौहर का कोई रिश्तेदार आ जाए तो सर पे एक बोझ हो जाता है। इसी बद किरदारी की वजह से उसकी जिंदगी ससुराल में तल्ख हो गई। इसी तंग सोच की वजह से वो हमेशा उलझन में रहती है, टेंशन में रहती है, और 1 दर्जन बीमारियां उसके अंदर पिनपने लगती हैं। हार्ट की मरीज वो होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई की मरीजा वो हो जाती है, और साहब शुगर ब्लड की मरीजा वो हो जाती है, चूंकि वो तंग सोच उसकी रहती है। लड़ना झगड़ना शौहर की माँ से, शौहर के बाप से। अगर वो सेहतमंद रहना चाहती है तो एक ही नुस्खा है कि वो खुश रहे और नेक बन के रहे, कुरान पाक का दामन थाम के रहे। शौहर की माँ को माँ समझे, शौहर के बाप को बाप समझे, शौहर के भाई को भाई समझे, शौहर की बहन को अपनी बहन समझे। 50 साल गुजर जाएंगे, सर में दर्द नहीं होगा उसका, इसलिए कि जहां तंगियां रहती हैं वहां बीमारियां आती हैं, जहां खुश मजाजी रहती है वहां सेहत और तंदुरुस्ती रहती है। जहां खुश मजाजी रहती है वहां सेहत और तंदुरुस्ती रहती है। गुस्से ने इसको बीमार बना दिया, गुस्से ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। शौहर जमीन बेच के तेरा इलाज कर सकता है, मगर तेरी बीमारी का दर्द नहीं बांट सकता है। तू तड़पेगी, तेरा पेट में गैस्ट्रिक होगा, तू दर्द से चीखेगी। शौहर दवाई ला सकता है मगर वह चीख दूर नहीं कर सकता, वह दर्द नहीं दूर कर सकता। इस बात को हमेशा रखें। शौहर बेचारा मजदूरी करके जमीन बेचकर भीख मांग के इलाज तो करवा देगा, लेकिन जो दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, जो दर्द हो रहा है कि सीना फट रहा है, अब वो सांस रुक जाएगी, ये तकलीफ ना शौहर बांटेगा ना औलाद बांटेगी, कोई नहीं बांटेगा। ये तकलीफ हर आदमी को झेलना है। तो आदमी को सेहतमंद रहने के लिए बीवी का टेंशन इतना नहीं लेना है कि खुद हार्ट का मरीज हो जाना है, माँ बाप का टेंशन इतना नहीं लेना है कि खुद कब्र के मुंह में चला जाना है, बाल बच्चों का टेंशन इतना नहीं लेना है कि बच्चा अपनी जगह रहे और खुद सूख के कैंसर से हम ग्रस्त हो जाए। मदरसा के बच्चों का टेंशन इतना नहीं लेना है कि हम कारी रज़ुल्लाह ने कभी मुझसे कहा था, जब मैंने कहा था एक मदरसा छोटा सा मैंने कायम किया है, वो बोला कि ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट, या तीनों बीमारी की दवाई पहले जेब में रख लीजिए, फिर मदरसा खोलिए आप। उन्होंने कहा था फिर मदरसा खोलिए, क्योंकि आप 50 करोड़ रुपए बाहर से चंदा करके लेके आ जाएंगे। मदरसा एक ऐसा समंदर है कि सारा पैसा उसमें गुम हो जाएगा। मदरसों बच्चों को खिलाना है, मदरसे की तामीर करनी है, मुदर्रिसिन की तनख्वाह देनी है, और साहब रिपेयरिंग करना है, सामने वाला प्लॉट जमीन बिक रही है उसको खरीदना है, इतने सारे काम हैं। वो तो जो नाजिम और मोहतमिम होते हैं समझ लें कि उसको तो ज़कात भी देना चाहिए आपको, और उनको सलाम करके मीठी चाय भी पिलानी चाहिए कि जो काम इंजीनियर ना करे, जो काम डॉक्टर ना करे, जो काम फिलासफर ना करे, जो काम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ना करे, वह
काम एक मदरसे का नाजिम करता है, नाजिम ठकेड़ मोल लेता है, हम हलाल तरीके से चंदा करें, बच्चों को खिलाएं, फिर भी हरामखोरी का ताना हम सुनते हैं, ये मदरसे का माल है, लूट के खा लिया। हम तकरीर करते हैं, तकरीर के नजराने को बचा करके हम 4 व्हीलर सेकंड हैंड 2 लाख में अल्टो खरीद लें, फिर भी लोग कहते हैं कि कोई सेठ दिया होगा या मदरसे का माल दबा के खा लिया होगा। यानी मौलवी कुछ भी करे तो ये हराम ही खाता होगा। कोई सेठ हज करवा दिया होगा, हम अपने पैसे को बचा बचा के रख के हज करने जाएं, 10 साल के बाद पैसा जमा हो जाए हज करने के काबिल, फिर भी लोग कहते हैं तो मुंबई के कोई सेठ करवा दिया होगा या मदरसे का माल दबा करके हज को जा रहा होगा। ऐसी सोच तंग हमारी बन गई। मैं कहता हूं कि आप भी बिंदास रहे, बेफिक्र रहे, ज्यादा टेंशन दुनिया का न ले, ना मकान का टेंशन, ना गाड़ी का टेंशन, न साहब अपने बच्चों के मुस्तकबिल का टेंशन। मस्त रहे, आखिरत की फिक्र चेहरा निखार देती है और दुनिया की फिक्र चेहरा बिगाड़ देती है। जिसका भी चेहरा सूख रहा है, जिसके बदन में खतरनाक बीमारियां काम कर रही हैं, जिसको जो खुदकुशी करके फांसी के फंदे पे लटक रहा है, जहर खा के मर रहा है, मकान का सदमा, गाड़ी का सदमा, बेटी की शादी का सदमा और जमीन की खरीदारी का सदमा, मॉल बनाने का सदमा, यानी इसी दुनिया की जलील सी चीजों की फिक्र है जो जवानी में जवान को बूढ़ा बना देती है। यह फिक्र है जो बूढ़े को कब्र में 10 साल पहले पहुंचा देती है। ये फिक्र है जो घर में रहने के काबिल क्लाइमेट नहीं छोड़ती है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि फिक्रे दुनिया तो तबाही करती है। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए और जिंदगी को तमाम फिक्रों से आजादी चाहिए और सूखी रोटी खाने के बाद भी तंदुरुस्ती चाहिए तो एक गम है आखिरत का, वो गम लगा ले। आखिरत का गम, जन्नत का गम, आखिरत का गम, जन्नत का गम, अल्लाह रसूल की रजा, खुशनुदी के हुसूल का गम, वो गम लगा ले। दिल से बीमारी भी खत्म होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। हुजूर ने आखिरी हज के मौके पर कहा था कि जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी का दरवाजा खोल देता है। वो चाहे खरबों में खेले मगर मुफलिसी और गरीबी उसके सामने रहती है, भूख बढ़ती जाती है, उसी हाल में वो मर जाता है। अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं रहती कि ये मुफलिसी में मरा है, फैक्ट्री में बैठ के मरा है, कि खेत में मरा है, कि अब के रात में फैक्ट्री के दरवाजे पे दरबानी करते हुए मरा है। अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। जो अपने पीछे माल का गम लगा लेता है, यही वजह है कि माल की जुस्तजू में मरने वाला, कोई शादी की पार्टी में डांस करते करते मर रहा है, कोई अपना टेंशन बुझाने के लिए शराब पीते पीते मर रहा है। अभी मैं कल था आंध्र प्रदेश में, वहां बताया कि हजरत एक आदमी शराब भी पीता है और सुबह नहा धो के फजर की नमाज भी पढ़ने जाता है, और जब उनसे बोला जाता है वो कहता है हजरत इतने टेंशन है कि टेंशन को भुलाने के लिए शराब पीना पड़ता है, एक गिलास में पी लेता हूं तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है, फिर सुबह फ्रेश होकर उठता हूं, नहा धो करके नमाज पढ़ लेता हूं। हजरत जरा नॉर्मल रहिए, शराब के खिलाफ तकरीर न कीजिए, वो थोड़ा टेंशन को भुलाने के लिए जरूरी है मेरा उसका पीना। फिर टेंशन ही इतना क्यों मोल लेता है कि एक हराम जरिए से तो उस टेंशन को भूलना चाहता है। शराब का कतरा कतरा हराम है, बूंद बूंद हराम है। वो अपना बीमारी का इलाज है, ना टेंशन का इलाज है, बल्कि यह उन लोगों की तरह जो कहता है कि मैं खैनी नहीं खाऊं तो मुझको लेट्रिन सुबह नहीं होता है। और हम लोग 53 ईयर्स हमारी उम्र हो गई, मैंने एक दिन भी खैनी लटा के होठ पे नहीं रखा, तो क्या मतलब 53 ईयर्स से लेट्रिन नहीं हो रहा। जो कहते हैं कि बीड़ी नहीं पीता हूं तो पाखाना नहीं होता, सुबह सवेरे टॉयलेट में खुल के इजाजत नहीं होती, तो मैं कहता हूं मैंने आज 53 ईयर्स में आज तक मैंने आदतन बीड़ी नहीं पिया। क्या हम टॉयलेट नहीं जा पाते हैं? आदत उन्होंने लगा ली है, इधर मुंह से धुआं निकालना है, उधर पीछे से टॉयलेट निकालना है, तो आदत जिसकी लग गई है अब वो आदत का गुलाम हो गया है कि बगैर गुटखा खाए ऐसा नहीं होता है, बगैर खैनी खाए पखाना नहीं होता है, बगैर बीड़ी पिए पखाना नहीं होता है। जो अपना टेंशन भूलने के लिए शराब का आदी हो गया, वो अगर नहीं पिएगा तो उसको और उलझन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर दायमी उलझन से नजात पाना है तो हराम काम को यकलख्त छोड़ दे। हराम काम के छोड़ने का इनाम जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, राहत मिलेगी। ये वादा है कि अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी में उलझनों का खात्मा होता है, राहतों भरी जिंदगी मिल जाती है। हमने मुसीबतें खुद से मोल ली हैं, हमने खुद से अपने घर में आग लगाया है, हमने खुद से मियां बीवी के रिश्ते को तल्ख किया है, हमने खुद से पड़ोसियों से लड़ाई मोल लेके
अपना जीना मुहाल कर दिया है समाज में कि अब ये गांव रहने के काबिल नहीं रहा, अब मुझे गढ़वा जाना चाहिए। जब वहां जाके देखा वहां के पढ़े लिखे लोग पड़ोसियों से कुत्ते की तरह लड़ते हैं और जंग जदाल गांव से ज्यादा है, अब वो कहते मुझे गढ़वा छोड़ करके रांची जाना चाहिए। जब वो रांची में जाके देखता है कि यहाँ के लोग तो गढ़वा और देहात से ज्यादा यहाँ एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, अब वो कहता मुझको रांची छोड़ के दिल्ली जाना चाहिए। अब वह दिल्ली में जब देखता है वहां के पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से सालों साल तक बात नहीं करते, एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता है, सब अपने अपने क्वार्टर अपने अपने फ्लैट में बंद है। वहां मोहब्बत नाम की जो चीज गांव देहात में मिलती थी वो वहां नहीं है। यहाँ गाली गलौज है, गीबत भी है, मगर जरूरत पड़ती है तो सारा समाज जमा हो जाता है। बेटी की शादी हो, जनाजे को उठाना हो, चाहे छप्पर चाहे घर की तामीर हो, सारे लोग जमा हो जाते हैं। यहाँ गाड़ी खराब हुई, लोग आके धक्का मार के उसको स्टार्ट कर देते हैं। शहरों में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। जब देखा यहाँ भी हसद है, जलन है, दुश्मनी है, तो अब क्या करेगा? भागा था यहाँ से गढ़वा, गढ़वा से रांची, रांची से दिल्ली, अब दिल्ली से कहां भागेगा? नहीं, अमेरिका में अमन है, ब्रिटेन में अमन है, फ्रांस में अमन है, वह तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां साहब दौलतों की रेल पेल है, हर तरफ हरियाली और खुशहाली है, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी वहां है, वहां बहुत आराम रहेगा। तो दिल्ली छोड़ के हजारों लोग भाग गए फ्रांस, हजारों लोग चले गए वाशिंगटन डीसी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार, उसने 4000 करोड़ रुपए में उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक होटल खरीदा है। 4000 करोड़ नहीं, 400 करोड़ नहीं, 4000 करोड़ में। उन्होंने ही कई हजार करोड़ में एक रेस्टोरेंट ब्रिटेन में खरीदा, ब्रिटेन में, लंदन में उन्होंने खरीदा ताकि हम वहां जाएं, वहां रहें, मस्त रहें। यहाँ कई हजार करोड़ की बिल्डिंग बंबई में है, मगर पंडित जी ने बोला है इसमें रहेगा तो तेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा और तू जल्दी से मर जाएगा। अब ये ब्रिटेन में रहता है, कभी न्यूयॉर्क में रहता है, तो उनसे पूछे कि न्यूयॉर्क में तो मजा होता होगा, वहां तो जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई होती होंगी। 4000 करोड़ का घर आपने खरीदा है, होटल, वहां तो बहुत मस्त रहते होंगे, उनका भी चेहरा सूखा है। अभी अडानी का एक मामला उठा पार्लियामेंट में, राहुल जी ने बड़ी शद्दोमत के साथ उठाया। अडानी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है, चेहरा सूख के छोटा हो गया। अब जब